गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और इसमें हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 5th चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल इन दिनों मैं पढ़ा रही हूँ। और प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में 3 न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमने कंप्लीट कर लिए हमारे लेक्चर्स में और लास्ट का न्यूट्रिएंट है फैट यानी वसा, वो आज का हमारा टॉपिक है। फैट या लिपिड जिसको कि वसा कहते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। वो एनिमल सोर्सेज में भी, प्राणी जगत में भी पाया जाता है और वनस्पति जगत यानी वेजिटेटिव सोर्सेज में भी इजीली स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों में ही वसा स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। और वसा की जो प्रकृति होती है वो चिकनी होती है। वसा यानी फैट जो हैं वो चिकने होते हैं और पानी में नहीं घुलते हैं, वो पानी में अघुलनशील होते हैं। पानी में तेल और घी को अगर घोलेंगे तो वो ऊपर लाइट वेट होता है, ऊपर ही ऊपर हिलता रहता है, नीचे जाता ही नहीं है। तो पानी में वसा अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है। लेकिन जो जैविक विलयक होते हैं जैसे कि बेंजीन और ईथर, इनमें अगर हम वसा को घोलेंगे तो वसा इनमें घुलनशील होती है। बेंजीन और ईथर जैसे विलयक यानी जो सॉल्वेंट्स होते हैं उन सॉल्यूशन में अगर हम घोलेंगे वसा को तो वो घुल जाएगा, लेकिन पानी में चूंकि ये चिकने होते हैं वसा, इसलिए घुलनशील नहीं होते हैं। फिर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फैट वसा का संगठन देखते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। वसा में, प्रोटीन में भी देखा था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उसके अलावा प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन भी होता है और वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कम होता है वनस्पति की कार्बन और हाइड्रोजन की। और वो हम कैसे देखेंगे, थोड़ा कंपैरिजन हम इधर इन सूत्र के द्वारा देख लेते हैं, रासायनिक सूत्रों के द्वारा। कि जैसे ग्लूकोज में होते हैं C6H12O6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु, ये सब मिलकर और एक ग्लूकोज का अणु यानी एक कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई का अणु बनाते हैं। और अगर हम वसा को देखते हैं तो वसा में ओलिक एसिड होता है, ओलिक अम्ल यानी एक तरह का वसा होता है। और अगर हम उसका सूत्र देखते हैं, केमिकल सूत्र, तो ये देखिए C18H34O2, कार्बन के 18 अणु, हाइड्रोजन के 34 अणु और ऑक्सीजन के सिर्फ 2 अणु। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज वसा में कार्बन और हाइड्रोजन के बनस्पत बहुत ही कम होता है और अगर हम दूसरों से कंपेयर करें तो भी बहुत कम पाया जाता है। और वसा को हम, दूसरा नाम इसका है ट्राइग्लिसराइड। वसा को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं और नाम से ही हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें एक जो है वो तत्व ग्लिसरॉल होता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक तो ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। जब ये टूटेगा, जल अपघटन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा वसा का, तो 2 भागों में टूटेगा। एक भाग तो होता है ग्लिसरॉल, ये इसका सूत्र है CH2OCO, इसी के साथ CHOCO, इसी के साथ CH2OCO, ये एक ही है, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। फिर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड यानी 3 वसीय अम्ल मिले हुए होते हैं। 3 वसीय अम्ल का नाम है R1, R2, R3। 3 वसीय अम्ल एक ग्लिसरॉल के साथ मिलकर ट्राइग्लिसराइड नामक वसा बनाते हैं।
और अगर हम इसका केमिकल कन्फिग्रेशन इसका वो देखें कि किस तरह से रासायनिक इसका संगठन होता है, किस तरह से प्लेस्ड होते हैं ये कार्बन और ये, तो हम इसका पूरा सूत्र जैसे हमने ग्लूकोज का बनाया था इस तरह से कि 6 कार्बन बनाए थे, ऊपर CHO नीचे CH2OH लिखा था, फिर कार्बन के HOH OH H HOH HOH इस तरह से बनाया था। और हमने प्रोटीन में भी अमीनो अम्ल का बनाया था, C बीच में लिखा था कार्बन, और उसके एक तरफ अमीनो अम्ल मतलब अमीनो समूह NH2, एक तरफ कार्बोक्सिल COOH, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे R, और R को हमने ऐसे कहा था गोला करके कि ये चेंज होता रहता है, और जैसे जैसे ये चेंज होएगा तो अमीनो अम्लों के नाम भी चेंज हो जाएंगे। तो वैसे ही इसमें भी 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल मिलकर और 1 ट्राइग्लिसराइड नामक वसा बनाता है। ये कॉम्पोजिशन हुआ वसा का। अब हम इसमें पढ़ेंगे वसा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का जो क्लासिफिकेशन है वो फैट को वसा को 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। वसा को 3 भागों में 3 वर्गों में क्लासिफाई किया है। 3 ग्रुप्स हैं, सामान्य वसा यानी सिंपल लिपिड, यौगिक वसा, कंपाउंड लिपिड, और व्युत्पन्न या उत्पादित वसा डिराइव्ड लिपिड। वसा यानी फैट को 3 वर्गों में बांटा गया है, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। सामान्य वसा, यौगिक वसा और उत्पादित वसा। सामान्य वसा जो है सिंपल लिपिड्स, इसके अंदर फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं, मतलब तेल और घी, जो हम आम भाषा में और दैनिक जीवन में खाते हैं, तेल और घी। तो जो ये तेल और घी होते हैं ये वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जैविक लवण होते हैं, एस्टर्स। जैविक लवण मतलब एस्टर्स होते हैं। फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के ये तेल और घी जैविक लवण होते हैं। और तेल जो है वो तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, द्रव के रूप में होता है, लेकिन जो घी है वो रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस यानी सॉलिड के रूप में रहता है। तो ये है सिंपल लिपिड। सिंपल यानी सामान्य वसा, सामान्य वसा जो हम डेली में खा रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स, ऑयल्स जो होते हैं वो 20 डिग्री पर द्रव यानी लिक्विड रूप में रहते हैं, और जो घी हैं वो 20 डिग्री पे ठोस यानी सॉलिड रूप में रहते हैं। और फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के जैविक लवण होते हैं। दूसरा जो है वो है यौगिक वसा, कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड बना रहे हैं, इसके नाम से ऐसा शो हो रहा है। हाँ, तो कंपाउंड इस तरह से है कि इस वसा में सिंपल लिपिड तो है ही, फैटी एसिड है यानी वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, प्लस एक और तत्व पाया जाता है इसमें, एक जैविक यौगिक, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें और ऐड हो जाता है, तो ये कंपाउंड लिपिड बन जाता है। और जो चीज़ ये ऐड हुई है उसी अनुसार इसका नामकरण हो जाता है। तो हम पहले यौगिक वसा को देखेंगे कि ये 4 वर्गों में अगेन डिवाइडेड है, मतलब 4 वर्गों में बांटा गया है यौगिक वसा को। पहला जो है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड तो है ही, फैटी एसिड है यानी वसीय अम्ल है, दूसरा ग्लिसरॉल है, और तीसरा फॉस्फो यानी फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दोनों से मिलता है तो फॉस्फोलिपिड नामक यौगिक वसा बनाता है। ठीक है, मतलब फॉस्फोरिक अम्ल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था तो इसी का नाम फॉस्फोलिपिड हो गया। इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन और सिफेलिन। लेसिथिन और सिफेलिन एक प्रकार के फॉस्फोलिपिड होते हैं, मतलब एक प्रकार की यौगिक वसा होती है जिनमें कि फॉस्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं। दूसरी तरह की यौगिक वसा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लाइकोलिपिड में वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस कार्बोहाइड्रेट्स,
मतलब ग्लाइको नाम आते ही हमको पता चल गया कि वसीय अम्ल है प्लस ग्लिसरॉल है, ये दो चीज़ तो है ही क्योंकि फैट के दोनों पार्ट्स हैं। उसके अलावा इसमें एक ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट होने से ये ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइट्स। तो सेरिब्रोसाइट्स जो हैं वो एक प्रकार के ग्लाइकोलिपिड होते हैं, मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तीसरी तरह का यौगिक वसा जो है वो है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड में भी लिपिड है ही, फैटी अम्ल और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। उसके अलावा सल्फो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें एडेड होता है। सल्फोलिपिड्स में वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इसमें विद्यमान होता है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट यानी हेक्सोजेस भी हो सकते हैं, प्लस ये जो सेरिब्रोसाइट्स हैं वो भी इसमें एडेड हो सकते हैं। वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड और कोई सा भी हेक्सोजेस, ग्लूकोज वगैरह या फिर सेरिब्रोसाइट भी हो सकते हैं। चौथी तरह के यौगिक वसा कंपाउंड लिपिड है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस प्रोटीन। अगर प्रोटीन को वसा के साथ मिला दिया जाए तो उसका नाम लिपोप्रोटीन हो जाता है, और वो ब्लड में घूम घूम के सब जगह प्रोटीन मतलब अमीनो अम्ल भी दे देता है, वसीय अम्ल भी दे देता है, ग्लिसरॉल भी, तो वो सब जगह घूम के ये सब दे सकता है। इस तरह से यौगिक वसा 4 हो गए, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। अब जो वसा के वर्गीकरण में तीसरा वर्ग है वो है उत्पादित वसा, डिराइव्ड लिपिड। उत्पादित वसा को व्युत्पन्न वसा भी कह सकते हैं और डिराइव्ड वसा भी, डिराइव्ड लिपिड भी कहते हैं। डिराइव्ड लिपिड अगेन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 वर्गों में वापस से उत्पादित वसा को बांटा है। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टीरॉल, मतलब 3 वर्गों में उत्पादित वसा को फिर से बांटा है, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और स्टीरॉल्स। और इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर पाएंगे। ये थोड़ा सा और भी मतलब यूँ डिटेल में हमको इनको पढ़ना पड़ेगा। तो आज जो पढ़ाया उसको वापस से ब्रीफ कर देती हूँ कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो तीसरा अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल, मतलब कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में, वसा यानी लिपिड या फैट। ये ग्रीस की तरह चिकने होते हैं, ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, वेजिटेबल वनस्पति में भी पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, लेकिन ये पानी में घुलनशील नहीं होते। पर अगर बेंजीन और ईथर जैसे जैविक विलयकों में इनको मिलाएं तो ये घुल सकते हैं। वसा का दूसरा नाम हम ट्राइग्लिसराइड बोल सकते हैं, और ट्राइग्लिसराइड में 3 वसीय अम्ल और 1 ग्लिसरॉल का अणु मिला हुआ होता है। और इस कॉम्पोजिशन में हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन और हाइड्रोजन के जो तत्व हैं, जो अणु हैं, वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। मतलब अगर हम ग्लूकोज के कंपैरिजन में देखें तो भी ऑक्सीजन का अणु बहुत कम है, और अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो भी, मतलब ऑक्सीजन के अणु वसा में कम होते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम वसा का वर्गीकरण कर रहे हैं तो वसा के वर्गीकरण 3 वर्गों में होते हैं। एक सामान्य वसा यानी सिंपल लिपिड, एक कंजुगेटेड लिपिड यानी यौगिक वसा, और तीसरा है उत्पादित वसा यानी डिराइव्ड लिपिड। 3 लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड जो हैं सामान्य वसा, इसमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, तेल और घी। तेल रूम टेम्परेचर पे द्रव होता है, घी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और जो तेल और घी होते हैं वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर्स यानी जैविक लवण होते हैं। दूसरा यौगिक वसा कंपाउंड लिपिड जो है, इनमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अलावा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी एक जैविक यौगिक इसमें विद्यमान होता है,
और जो यौगिक है उसी के अनुसार इसका नामकरण हो जाता है। यौगिक वसा 4 प्रकार के हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा फॉस्फोरिक एसिड होता है, जैसे लेसिथिन और सिफेलिन में। ग्लाइकोलिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे सेरिब्रोसाइड्स में। सल्फोलिपिड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड होता है और हेक्सोसिस या सेरिब्रोसाइड्स भी हो सकते हैं। लिपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और प्रोटीन होते हैं। तीसरा वर्ग जो है वसा का वो है उत्पादित वसा यानी डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड वापस से 3 वर्गों में बांटे गए हैं, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और स्टीरॉल। और वसीय अम्ल भी 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लिसरॉल जो है वो किस तरह से एक वसीय अम्ल के साथ मिलता है, 2 के साथ, 3 के साथ उसका क्या नाम होता है। और स्टीरॉल्स में भी हम कोलेस्ट्रॉल और इन सब के बारे में पढ़ाएंगे। ये हम नेक्स्ट टर्न में लेंगे। थैंक यू।